आर गुप्ता चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि भक्तमर की कथाओं में हम आपको सुना रहे हैं भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों की कहानियाँ। कल हमने आपको श्री गांधी जी की कहानी सुनाई थी और आज हम आपके सामने लेके आए हैं महाराज रघु की कहानी। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारी कथा को पूरा सुनिएगा और अपने काइंड वर्ड्स के साथ हमारा मनोबल बढ़ाइएगा। तो चलिए गुरु वंदना करते हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण सबको। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा महाराज रघु की कहानी के साथ। सूर्यवंश जैसे इक्ष्वाकु, अजमेर आदि राजा बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, उसी प्रकार महाराज रघु भी बड़े प्रसिद्ध पराक्रमी धर्मात्मा भगवत भक्त और पवित्र जीवन हो गए हैं। इन्हीं के नाम से रघुवंश प्रसिद्ध हुआ। इसलिए सच्चिदानंदगण परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के रघुवर, राघव, रघुपति, रघुवंश, विभूषण, रघुनाथ आदि नाम हुए। ये बड़े धर्मात्मा थे। इन्होंने अपने पराक्रम से समस्त पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। चारों दिशाओं में दिग्विजय करके ये समस्त भूमिखंड के एक क्षत्र सम्राट हुए। ये प्रजा को बिल्कुल कष्ट नहीं देना चाहते थे। राज्य कर भी ये बहुत ही कम लेते थे और विजित राजाओं को भी केवल अधीन बनाकर छोड़ देते थे। उनसे किसी प्रकार का कर वसूल नहीं करते थे। एक बार ये दरबार में बैठे थे कि इनके पास कोत्स नाम के एक स्नातक ऋषि कुमार आए। अपने यहाँ स्नातक को देखकर महाराज ने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। पाद्य अर्घ्य से उनकी पूजा की। ऋषि कुमार ने विधिवत उनकी पूजा ग्रहण की और कुछ प्रश्न पूछा। थोड़ी देर के अनंतर ऋषि कुमार चलने लगे। तब महाराज ने कहा, ब्राह्मण अब कैसे पधारे और बिना कुछ अपना अभिप्राय बताए अब लौटे क्यों जा रहे हैं? ऋषि कुमार ने कहा, राजन, मैंने आपके दान की ख्याति सुनी है। आप अद्वितीय दानी हैं। मैं एक प्रयोजन से आपके पास आया था, किंतु मैंने सुना है कि आपने यज्ञ में अपना समस्त वैभव दान कर दिया है। यहाँ आकर मैंने प्रत्यक्ष देखा कि आपके पास अर्घ्य देने के लिए भी कोई धातु का पात्र नहीं है और आपने मुझे मिट्टी के पात्र से अर्घ्य दिया है। अतः अब मैं आपसे कुछ नहीं कहता। राजा ने कहा, नहीं ब्राह्मण, आप मुझे अपना अभिप्राय बताइए, मैं यथासाध्य उसे पूरा करने की चेष्टा करूंगा। स्नातक ने कहा, राजन, मैंने अपने गुरु के यहाँ रहकर सर्वोपांग वेदों का अध्ययन किया। अध्ययन के अनंतर मैंने गुरु जी से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी सेवा से ही संतुष्ट हैं, मुझे और कुछ भी दक्षिणा नहीं चाहिए। गुरु जी के योग कहने पर भी मैं बार बार उनसे गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करता ही रहा। तब अंत में उन्होंने झलक कर कहा, अच्छा तो 14 लाख स्वर्ण मुद्रा लाकर हमें दो, मैं इसलिए आपके पास आया था। महाराज ने कहा, ब्राह्मण, मेरे हाथों में धनुष मान के रहते हुए कोई विद्वान ब्रह्मचारी ब्राह्मण मेरे यहाँ से विमुख जाए तो मेरे राजपाट धन वैभव को धिक्कार है। आप बैठिए, मैं कुबेर लोक पर चढ़ाई करके उनके वहां से धन लाकर आपको दूंगा। महाराज ने सेना को सुसज्जित होने की आज्ञा दी। बात की बात में सेना सज गई। निश्चय हुआ कि कल प्रस्थान होगा। प्रातःकाल कोषाध्यक्ष ने आकर महाराज से निवेदन किया कि महाराज, रात्रि में स्वर्ण की वृष्टि हुई और समस्त कोष स्वर्ण मुद्राओं से भर गया है। महाराज ने जाकर देखा कि सर्वत्र स्वर्ण मुद्राएं भरी हैं। वहां जितनी स्वर्ण मुद्राएं थी उन सबको महाराज ने ऊंटों पर लदवाकर ऋषि कुमार के साथ बेचना चाहा। ऋषि कुमार ने देखा ये मुद्राएं तो नियत संख्या में बहुत अधिक है। तब उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मुझे तो केवल 14 लाख की चाहिए। इतनी मुद्राओं का मैं क्या करूंगा? मुझे तो केवल काम भर के लिए चाहिए। महाराज ने कहा, ब्राह्मण, ये सब आपके ही निमित्त आई हैं। आप इन सब के अधिकारी हैं। आपको ये सब मुद्राएं लेनी होगी। आपके निमित्त आए हुए द्रव्य को भला मैं कैसे रख सकता हूँ? ऋषि कुमार ने बहुत मना किया, किंतु महाराज मानते ही नहीं थे। अंत में ऋषि को जितनी आवश्यकता थी वे उतना ही द्रव्य लेकर अपने गुरु के यहाँ चले गए। शेष 2 जन बचा, वे सब ब्राह्मणों को लौटा दिया गया। ऐसा दाता पृथ्वी पर कौन होगा जो इस प्रकार जाचकों के मनोरथ पूर्ण करे? अंत में महाराज अपने पुत्र अज को राज्य देकर तपस्या करके वन में चले गए। अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए।
जिन्हें साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो चलिए कल हम आपके सामने फिर से एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।